इमरान शफीक साबिक नायब प्रोसिक्यूटर हमें ज्वाइन करे हैं एंड इदरीस अब्बासी साहब हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू इमरान शफीक साहब। बहरिया टाउन के 2 कॉर्पोरेट ऑफिसेस के साथ साथ 6 जायदादों की नीलामी की जाएगी। क्या ये एक अकॉर्डिंग टू द बुक्स दुरुस्त अमल है या जैसा कि दूसरी साइड से क्लेम किया जा रहा है कि ये उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है? व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, इसमें 2 तरह के मुकदमात हैं या उनको 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो मलिक रियाज साहब के बेटे अली रियाज साहब ने प्ली बारगेन की थी अदालत में। ग़ालिबन 9 अरब रुपए का केस था वो करप्शन का, और उस केस में उन्होंने प्ली बारगेन की। प्ली बारगेन का मतलब ये होता है कि आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, आपको अदालत की तरफ से सज़ा होगी और उसके बाद आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं की गई, आपको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन आपके साथ जो पैसों की रिकवरी होनी थी जो आपने तस्लीम कर ली वो सारी की सारी आपने अदा करनी। मेरी मालूमात की हद तक जो है वो उस प्ली बारगेन में नैब ने इन्होंने बहरिया टाउन ने बतौर गारंटर जो है वो अली रियाज की बहरिया टाउन चूँकि एक लीगल पर्सन है यानी एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जो जायदादें थी ये मॉर्गेज की थी नैब के सामने। तो जब मॉर्गेज डीड है उस डीड के अंदर ये बात दर्ज थी कि अगर नैब को ये पैसे देने में फेल होते हैं तो वो नैब मॉर्गेज को फरोख्त करके उसकी नीलामी करके वो पैसे वसूल कर सकता है। और अगर पैसे वो अदा कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टियां रिलीज हो जाएंगी। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो 8 प्रॉपर्टियां थी टोटल जो मॉर्गेज हुई थी, जिनमें से 2 प्रॉपर्टियां नैब ने रिलीज कर दी क्योंकि उनके हिस्से की किस्तें जो है वो उन्होंने अदा कर ली थी। बाकी 6 प्रॉपर्टी जो थी वो उनकी किस्तें अदा नहीं हुई, तो वो नैब ने मॉर्गेज डीड के मुताबिक अदालत में जो बयानात रिकॉर्ड हुए, स्टेटमेंट हुई और जो वो प्ली बारगेन के तहत कन्विक्शन हुई, उसकी रोशनी में वो नैब को इख्तियार हासिल है कि वो उसको बेचने का हक रखते हैं। हाँ, अगर ये कहा जाए कि मलिक रियाज साहब की के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं जिनमें वो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, अगर उनमें से कोई प्रॉपर्टी इश्तिहारी होने की बुनियाद पर अगर उनकी प्रॉपर्टियां बेची जा रही हों तो मेरी नज़र में कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कानून में असल में जब कोई मुल्जिम इश्तिहारी हो जाता है तो उसकी पेरिशेबल जो प्रॉपर्टीज हैं यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिनके खत्म हो जाने का अंदेशा हो, वो प्रॉपर्टीज तो बेची जा सकती हैं, लेकिन ठीक है, राइट, हम उसकी मज़ीद डिटेल लेते हैं। इदरीस अब्बासी साहब, आप किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं? क्या इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नीलामी हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले भी कुछ जायदादों की नीलामी की गई लेकिन किसी की बोली नहीं लगाई गई। बहुत शुक्रिया। देखें, मामला तो सारा ये शुरू होता है 190 मिलियन पाउंड केस से, और वहाँ से जब मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक जो हैं वो अदालत में पेश नहीं होते और अदालत उनको इस केस में इश्तिहारी करार दे देती है। ये कोई पहला केस नहीं है मलिक रियाज और बहरिया टाउन पे। इससे पहले एक जाली बैंक अकाउंट केस है, वो पहले से अदालत में ज़ेर समाअत था, और जो रावलपिंडी की एहतसाब अदालत है वहाँ पर भी बहरिया टाउन और मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके खिलाफ जो है वो नैब का एक एहतसाब अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत था, जिनमें अब वो इश्तिहारी हो चुके हैं, ना सिर्फ उस मुकदमे में बल्कि जाली अकाउंट केस में भी और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में भी। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है, जिस तरह इमरान शफीक साहब जो एक बात कर रहे थे, इसमें एक और चीज़ है। मलिक रियाज साहब के दामाद हैं जैन मलिक, वो भी इन जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस में थे और उन्होंने भी अपनी 8 अरब रुपए की प्री बारगेन जो है वो की थी, और उसमें भी उन्होंने बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उन्होंने अश्योरिटी के तौर पर जमा करवाई थी, और वो भी कुछ की किस्तें हुई थी और कुछ की किस्तें नहीं हो सकी थी। जो अब ये आपको 6 जिस तरह मैं बताऊँ तो 2 कॉरपोरेट दफ्तर हैं, एक तालीमी इदारे की इमारत है, सफारी क्लब है, एक शादी हॉल है, और उसके अलावा एक सिनेमा घर है जो 7 तारीख को ऑक्शन होने जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में, इसी रवा साल अप्रैल में ऑक्शन जो है वो की गई थी, और उसके लिए प्रॉपर मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया गया था, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो अपनाया गया था ऑक्शन के लिए। लेकिन उस टाइम किसी ने बिड ही नहीं की थी, ना कोई वहाँ पर बंदा आया था उस तारीख में, और ना किसी ने उस ऑक्शन में हिस्सा लिया था। और उसके बाद बहरिया टाउन की जानिब से उस नीलामी को रोकने की, क्योंकि एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी होने की बिना पर एहतसाब अदालत ने ऑर्डर दिया था कि उनकी जो जायदाद है उनको जब्त करके नीलाम किया जाए, तो उसके खिलाफ बहरिया टाउन की जानिब से और मलिक रियाज की जानिब से प्रॉपर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में इस डिवीजन बेंच ने जो है वो कल मुख्तसर फैसला देते हुए ये कहा कि जो नीलामी होने जा रही है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त है और जो इनकी मलक रियाज की जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया। और उसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर आया और साथ ही नैब की जानिब से इश्तिहार दे के 7 अगस्त की जो है वो अब नीलामी की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इसमें यह सबसे अहम चीज़ है कि जो कीमतें नैब की जानिब से रखी गई हैं, जिस तरह अब सिनेमा घर की कीमत जो मुख्तस की गई है वो 1 अरब 10 करोड़ पे तजवीज़ की गई है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एकेडमी की इमारत है उसकी 1 अरब 7 करोड़ शुरू है। उसके अलावा जो सफारी क्लब है उसकी 1 अरब 24 करोड़ रुपया जो है वो रखी गई है। अब देखना यह है कि इसका एक प्रोसीजर इन्होंने रखा है कि ये किस्तों में अमाउंट्स जो है वो देनी है, लेकिन इसको कौन खरीदता है, क्योंकि जो इस टाइम मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन है, कोई भी लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी जी बिल्कुल उनकी साख मुतासर हुई है बिल्कुल। इससे ना सिर्फ ये जितना एक अरसे से बैरिया टाउन के हवाले से जो चीजें चल रही हैं तो वहां की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो काफी गिरे हैं और इसका आने वाले अरसे में अगर ये नीलामी हो जाती है, अगर ये सारी की 6 प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं और नीलामी मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो आने वाले वक्तों में जो वहां के रिहायशी हैं ना सिर्फ उनको मसला होगा बल्कि जो बैरिया टाउन जितना भी है, चाहे वो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है और कराची है, लाहौर है, ये सारे के सारे अगर एक्वायर होने की तरफ भी जाए जा सकते हैं और उसके बाद इनकी कीमतों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएगी और जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। राइट। इमरान शफीक साहब, मलिक रियाज ने आज अपने एक्स अकाउंट में हुकूमत को बात करने की ऑफर की है और कहा है कि सालिसी करवाई जाए, अगर सालिसी में कोई रकम तय होती है तो मैं उसको अदा करने के लिए तैयार हूँ। क्या नैब या हुकूमत को ऐसी ऑफर हो सकती है और क्या वो उसको ऑफिशियली कबूल कर सकते हैं? देखिए, ये तो इस बात की आपने 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस जो है उसमें उसकी हिस्ट्री जो है बुनियादी तौर पर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके मलिक रियाज साहब ने बारगेन की थी और वो डील ही थी एक, और वो अदालत ने डील करवाई थी और उस डील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो पाकिस्तान के अदरवाइज तो किसी कानून का हिस्सा नहीं है। यानी नैब का अगर किसी पर मुकदमा दायर हो तो उसमें उसका तरीकाकार तो यही है कि प्ली बारगेन होती है, अदालत मुल्ज़िम एहतसाब अदालत में जाके वो करता है, नैब के पास पूरा इख्तियार होता है। लेकिन उस केस में अदालत ने जो कुछ भी तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने ही तरीकाकार के मुताबिक खुद से ही तय किया था उस वक्त के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के। तो इसलिए मलिक रियाज साहब के लिए जो पाकिस्तान की बुनियादी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें तो मलिक रियाज साहब के लिए डील करने पर अगर आए तो वो कानून उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से जो जहां मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, डील करने वाले, डील करवाने वाले, डील में शामिल होने वाले, वो उस हिसाब से उनके साथ वो कर लेंगे। इट्स अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कानून में। तो अगर वो मुल्जिम हैं तो जब तक वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और नैब जो है वो कानून के मुताबिक उनके साथ अगर या तो वो केस लड़ेंगे या वो प्ली बारगेन करेगा और वो अपनी चीजों को सरेंडर करेंगे, जो वो कानून का तो तरीकाकार ये है। लेकिन अगर वो ये तरीकाकार इख्तियार नहीं करते, क्योंकि हुकूमत के पास नैब के केसों में किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर केस नैब में पेंडिंग है तो हुकूमत के पास किसी किस्म का समझौता करने का बुनियादी तौर पर कोई इख्तियार उनको हासिल नहीं है। ये इख्तियार नैब ही को हासिल है और नैब भी अदालत से अप्रूव करके कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बुनियादी तौर पर 3 स्टेक होल्डर्स होंगे। नंबर 1 एहतसाब अदालत, जिसने इस प्ली बारगेन को अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको मंजूर करना है और उसके लिए पहली शर्त ये होगी कि वो बहरहाल अदालत के सामने सरेंडर भी करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उसमें नैब खुद बताते खुद नैब चेयरमैन और नैब अदारा के तौर पर शामिल होगा और तीसरा जिस पर इल्जाम है यानी मलिक रियाज साहब वो शामिल होंगे या जो भी उनकी तरफ से है। बाकी अगर फेडरल गवर्नमेंट के है या कोई और इदारा के है कि हम ये डील करवा देते हैं और होनी चाहिए, तो ये तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली कर लें तो अलग बात है। कानून में जो हम कानून के तालिब इल्म के तौर पर विदिन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं। राइट। सो इदरीस भाई साहब, गल्फ में भी इस वक्त बहरिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपने कहा यहाँ पे असर हुआ। खुद मलिक रियाज ने भी ये ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन के खिलाफ हुकूमती एक्शन की वजह से मुल्क भर में बहरिया टाउन कॉर्पोरेशन मुतासर हुआ है। क्या गल्फ के प्रोजेक्ट के ऊपर भी उनके कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखें, जब से ये मसला चल रहा है और ख़ासतौर पे जब से 190 मिलियन पाउंड केस
जिसमें वो इश्तिहारी हुए हैं। उसके बाद वो जो उनके खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केसेस थे, जब आप इश्तिहारी होते हैं ना सिर्फ आपकी जायदाद मुंजमद की जाती है बल्कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सीज हो जाते हैं। और उनके चूंकि वो एक कंपनी होल्ड करते हैं बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रॉपर बैरिया टाउन की एक कंपनी है, तो उस कंपनी के भी साथ साथ उन मलक रियाज की वजह से और उनके बेटे की वजह से, चूंकि वो इश्तिहारी हैं, तो उसके साथ साथ उनकी कंपनी के भी अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। चूंकि फ्रीज होने की वजह से, जिस तरह उन्होंने जो ट्वीट की बात करें उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी सर्विसेज हैं, चूंकि बैरिया टाउन लोग जो वहां पे रहते हैं उनको एक सर्विसेज दी जाती है, मेंटेनेंस और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी रुकी हुई हैं। फिर वहां पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज रुकी हुई हैं, अकाउंट्स बंद है, ये सारी चीजें।